हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, ये है इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर इंडिया। पाकिस्तान में जो अभी अस्थिरता है, भारत के लिए क्या अवसर और क्या चुनौतियां हो सकते हैं, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको सीपेक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अरब स्प्रिंग, चाबार पोर्ट, या फिर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये आपको पढ़ने चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर इंडिया, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है मेंस में, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द ग्रेवेस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। In such a situation, what are the opportunities and threats for India, and how should India respond in such a situation? Discuss। और ये आपको 250 वर्ड्स या जितना भी 500 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, इसमें आपसे इसका पूछा जा सकता है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले जो अब हो रहा है। वैसे तो देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो पाकिस्तान लगभग 25-30 ईयर्स से पीछे जा रहा है। आज से 25-30 साल पहले से शुरुआत हुई है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। और इसमें अब ज्यादा क्यों हो गया है, ये खुल के इतना ग्रीव कैसे हो गया है? क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में है, जो इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसको गिरफ्तार करने के बाद से बड़े पैमाने पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हिंसक भीड़ ने, जिसमें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसके सपोर्टर्स भी शामिल हैं, खैबर पख्तूनवा, जो खैबर पख्तूनवा केपी के बोलते हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है और पाकिस्तान के अदर सिटीज है, वहां पे जो मिलिट्री है, आर्मी, पैरामिलिट्री, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं उनकी, उन पे डायरेक्ट अटैक किया है। आप देखिए पिछली हिस्ट्री पाकिस्तान की, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ या बांग्लादेश की मुक्ति हुई, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, या फिर कई बार आर्मी डिक्टेटरशिप लगी है पाकिस्तान में, सैन्य तख्ता पलट हुए हैं, जैसी घटनाएं हुई है वहां पे, या फिर बेनजीर भुट्टो जैसी एक लोकप्रिय नेता थी वहां की बहुत ज्यादा, उसकी भी हत्या हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी कभी भी पता सबको था पाकिस्तान में कि ये सबके पीछे आर्मी है, लेकिन फिर भी कभी भी आर्मी को वहां पे इस तरीके से टारगेट नहीं किया गया था, इस तरीके से निशाना नहीं बनाया गया था जैसा अभी हो रहा है। और इसके पीछे क्या है? अफगानिस्तान में जो अभी अस्थिरता है, इसने इसमें और भी आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में जो अस्थिरता है अफगानिस्तान को इसमें और अस्थिर बना देगी। ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में जो इनस्टेबिलिटी है, इससे अफगानिस्तान में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तान में जो अस्थिरता बढ़ रही है ये व्यापक होगी और ये पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर सकती है। जो ये रीजन है पूरा, इसके लिए ये चैलेंज है। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करते हैं। पहला है इनके यहाँ राजनीतिक उतार चढ़ाव, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल रोलर कोस्टर। अभी लास्ट मंथ ही अप्रैल की बात है शायद, जब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया इमरान खान के खिलाफ वहां की पार्लियामेंट में। इमरान खान ने उसको मानने से मना कर दिया था और जल्द चुनाव करवाने की मांग की, और फिर वो विरोध प्रदर्शन करने लग गए, रैलियां करने लगी और सीरीज छेड़ दी उन्होंने एक रैलीज की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस पर टेररिज्म, करप्शन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगा दिए गए। बाद में उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। उस पे इमरान खान पे पाकिस्तान सरकार ने देश को अस्थिर करने का, लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। इस पर जनता जो है, वहां की पब्लिक है, वो सेना के विरोध में तैयार हो गई, और यही वजह था कि इन लोगों ने आर्मी का विरोध किया वहां पे है जो। अब इसकी जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में, इसकी कंपैरिजन आप अरब स्प्रिंग से कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बताया आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको अरब स्प्रिंग पढ़ना चाहिए।
क्योंकि पाकिस्तान में जो राजनीति उथल पुथल है, जो इसको पाकिस्तान स्प्रिंग को जन्म दे सकता है। जैसे अरब स्प्रिंग था, सेम पाकिस्तान स्प्रिंग इससे पैदा हो सकता है। पाकिस्तान और जो उन देशों की स्थितियां लगभग एक जैसी नजर आ रही है, जहां पे अरब स्प्रिंग आंदोलन हुआ था। जैसे राजनीतिक अस्थिरता है, अरब स्प्रिंग कैसे हुआ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, करप्शन हुआ, यूथ को वहां टारगेट किया, या फिर जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। उसके बाद ही अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। और सेम ही यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज है, करप्शन है, यूथ बल्ज है, सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म और मीडिया की फ्रीडम नहीं है। तो ये ऐसा आपको पाकिस्तान स्प्रिंग इससे पैदा हो सकता है आने वाले टाइम में। ये और ज्यादा इसके घातक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये रुकने वाला नहीं है अभी। एक और जो अभी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन पाकिस्तान में, वो है राइज ऑफ तालिबान। तालिबान जो राइज हो रहा है, ये भी एक अभी करंट सिचुएशन पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान से जब से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई है, उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना की घेराबंदी की जा रही है। और जो तालिबान समर्थित है, ये तहरीक तालिबान वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको टीटीपी बोलते हैं, वो टीटीपी वाले बलूचिस्तान और पंजाब में काफी सक्रिय विस्तार कर रहे हैं। और टीटीपी और जो बलोच ग्रुप है, ये अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से राइज ऑफ तालिबान कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी कहा जाता है। ये वाला, ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं पाकिस्तान में है, जो ये भी एक तरीके से ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है, दो मोर्चों पे युद्ध लड़ रही है। इंटरनली टीटीपी के साथ एक तो, और बाहरी मोर्चे पे भी वो तालिबान के साथ। जबकि ईरानी बॉर्डर, जो ईरान का बॉर्डर है, वहां पे भी उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान की आर्मी, जिसके बारे में कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर्स की एक चतुर खिलाड़ी है, लेकिन तालिबान ने अब उसकी ये जो वीकनेस है उसको सबके सामने लाकर उजागर कर दिया है कि ये प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में जो कहा जाता था कि वो स्मार्ट प्लेयर हैं इसके प्रॉक्सी वॉर के, अब ये इनकी वीकनेस सबके सामने आ रही है पाकिस्तान की। तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और सेना इसे रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। और यही वजह है कि सेना का जो कॉन्फिडेंस है ये अब कमजोर होता जा रहा है। जो उनकी पहले जो एक ऑरा था वो अब डाउन होता जा रहा है, पहले वाली अब नहीं रही है कंडीशन। एक और जो सिचुएशन है अभी, ये है आर्मी अंडर सीज। जो सेना की घेराबंदी है पाकिस्तान में, इमरान खान को जब से हटाया गया है उसके बाद से ही सड़कों पे लोग उतर रहे हैं। और ये लोगों की जो लामबंद हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी की वजह से सेना को कमजोर कर दिया है। सेना प्रेजेंट में अभी राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सब बिखरी हुई है। वो चाहे अभी के लिए डरा धमका के इमरान खान की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इसका उनको आगे जाके रिजल्ट, जैसा कि वो ना तो अभी प्रेजेंट में उस पोजीशन में है कि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले आए, वो पोजीशन में भी नहीं है आर्मी अभी वहां पे, क्योंकि उनका अब लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं, उनका कद पहले से घट गया है। अदरवाइज तो थोड़ा सा उकसाने पे, अगर किसी को, पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी वहां के नेता को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। वहां तो मैंने बताया अभी आपको कि बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया था रोड पे, कितने नेताओं को लटका दिया आर्मी ने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है कि जनरल हेडक्वार्टर तक पहुंच गए थोड़ा सा उकसाने पे ये जो प्रदर्शनकारी है। और लाहौर में तो जो उनका कॉप कमांडर था उसके घर में घुस गए थे। चाहे पाकिस्तान की सैन्य अकादमी हो, वायुसेना के अड्डे हो, या फिर वहां की सेना के जो गश्ती दल हैं उनको भी निशाना बनाया था। तो ये एक अभी प्रेजेंट में करंट सिचुएशन है, ये भी पाकिस्तान के लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक और जो चैलेंज है अभी सिचुएशन है पाकिस्तान की, करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो अभी लगभग 40% के आसपास पहुंच चुकी है। ये पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है।
और जो वहाँ के आम लोग हैं उनके लिए जो फूड क्राइसिस है या फिर जो एलपीजी गैस कहें या ईंधन जैसी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनको वहन करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपया पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 40% खो चुका है अपना, है जो उसका जो वैल्यू है वो। अभी जो चल रहा है, देखिए ये चल रहा है पाकिस्तान में अभी करंट में, ये एक और चैलेंज है। कुछ एरियाज में पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियों में एलएनजी का भंडारण कर रहे हैं, क्योंकि रसोई गैस सिलेंडरों की तो वहां कमी है। इसकी वजह से डीलर आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वहां के जो डीलर हैं, जो एलपीजी एलएनजी सिलेंडर हैं उनका। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक की थैलियों में गैस भर रहे हैं, और ये है बैग गैस, इसको बोला जाता है बैग गैस। और ये चलता फिरता एक मूविंग बॉम्ब है, ये फटेगा तो आसपास सब ब्लास्ट करेगा। अभी इनका जो एक ऋण है, पाकिस्तान का जो कर्जा है वो भी 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है, इससे ज्यादा पहुंच गया है। और जो आवश्यक सुधार है उनको लागू करने में ये सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहा है पाकिस्तान है। और उसी की वजह से जो आईएमएफ है वो इसको बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो आईएमएफ चाहता है वैसा उसमें सुधार नहीं कर पा रहा है, और ये कर्जा बढ़ता जा रहा है इनका, है जो दिनों दिन। जो इनका फॉरेन रिजर्व है वो भी बहुत कम हो चुका है, लगभग 2 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है अभी है जो। और ये पिछले 10 साल में सबसे लो स्तर पे, लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया है। जो क्लाइमेट डिजास्टर है आए हैं पाकिस्तान में, जलवायु से रिलेटेड, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, ये भी पाकिस्तान के संकट को अब और बढ़ा दिया है इसने, और आगे भी ये बढ़ाता जाएगा, जिससे इसकी इकोनॉमी और डाउन होती जाएगी। इसके जो भी अभी इसके फॉरेन रिजर्व बचे हुए हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और इसका ये जो 250 बिलियन डॉलर का है, ये अगर इसको मिलता है तो बढ़ेगा, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ गिरवी रख कर इसको अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। एक और जो प्रॉब्लम है ये है सीपैक जैसा कहें डायरेक्ट तो, चाइना के विरुद्ध जो असंतोष है लोगों में, चाइना के, अब पाकिस्तान में लोग चाइनीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह है क्योंकि इन लोगों ने देख लिया है, पहले तो इनको सस्ते में चीजें मिल रही थी, और उसके अलावा है जो पैसा मिल रहा था पाकिस्तान को, लेकिन अब वो चीजें बंद हो रही है। और चाइनीज लोग हैं जो इनमें इनको चीजों का, चाहे वो रिलीजियस हो या इनके देश से रिलेटेड चीजें हो, उनका उतना सम्मान भी नहीं करते हैं। इसलिए वहां के लोकल लोगों में और चीनियों के प्रति है जो एक असंतोष पैदा हो रहा है। सीपैक जो है, ये 2 महत्वपूर्ण प्रोविंस हैं, केपीके और बलूचिस्तान, जो खैबर पख्तूनवा है और बलूचिस्तान, ये 2 हैं जहां ये जंग का मैदान समझिए आप, ये बना हुआ है। वहां पे सेना ने वहां पे चीनी जो निवेश कर रहे हैं चाइनीज, उनके विरोध में बहुत ज्यादा लोगों में असंतोष बढ़ गया है, और ये अब सबके सामने आ चुका है। और इसी भावना को लेकर अभी रिसेंटली जो चाइना का विदेश मंत्री था, उसने भी जोर देके कहा था कि कुछ शक्तियों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि चीन ने पाकिस्तान में ऋण जाल फैला दिया है। मतलब जो डेब्ट ट्रैप है कि पाकिस्तान चीन की वजह से इस ऋण जाल में फंस गया है, वो कह रहा है कि भैया जो पाकिस्तान इस डेब्ट में ट्रैप हुआ है, ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। जबकि सच्चाई तो यही है, पूरा तो जिम्मेदार नहीं है चाइना, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है कि उसने बताया नहीं कि रिफॉर्म कीजिए, और वो लोन देता गया और इनकी काफी चीजें गिरवी रखता गया। अब हम बात करते हैं भारत के लिए क्या खतरे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें इंडिया को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए। जो सबसे पहला थ्रेट है वो है इसमें एस्केलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेंशंस। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है
कि पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या इन्फिल्ट्रेशन हो, इस तरह की चीजें वहां से जब से ये देश बना है तब से ही शुरू लगातार करता रहा है, और ये अब तक रुका नहीं है। जब तक इसने लास्ट पुलवामा में अटैक किया, मुंबई अटैक हो, इस तरीके की चीजें करता रहा है, और उसका रिजल्ट भी इसको मिलता है, ऐसे चाहे सरेंडर करे या फिर और तरीके से अकेला हो जाए। तो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, ये लीड कर सकता है क्रॉस बॉर्डर टेंशन, पर्टिकुलरली जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर और एंड पाकिस्तान में रिस्टोर टू प्रोवोकिंग इंडिया बाय सपोर्टिंग ये मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह या वायोलेटिंग द सीज फायर एग्रीमेंट टू डाइवर्ट अटेंशन। ये पाकिस्तान कर सकता है अपनी जो वहां की घरेलू प्रॉब्लम्स है उनसे ध्यान हटाने के लिए, सरकार या सेना के पीछे जनता का समर्थन जुटाने के लिए वहां के जो आतंकवादी समूह उनका समर्थन कर सकते हैं, या फिर जो अभी सीज फायर है उसका ये वायलेट कर सकते हैं भारत को उकसाने के लिए, ताकि एक सिंपैथी मिलेगी इनको, और फिर कहीं से सऊदी से या चाइना से या तुर्की से इनको मदद मिले। दूसरा जो है रिफ्यूजी क्राइसिस। पाकिस्तान की अभी की जो कंडीशन है, यहां से मिलियंस में लोग पलायन कर रहे हैं, कर चुके हैं और करेंगे। अभी इतना आर्थिक संकट हो गया कि यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है, लाखों लोग पाकिस्तान से पलायन कर सकते हैं, और भारत के इससे जो रिसोर्सेज है उन पे या तो दबाव पड़ सकता है या फिर रिसोर्सेज पे भी दबाव नहीं पड़ता है। तो इससे एक तरीके से जो अपराध है या सामाजिक अशांति है ये तो बढ़ सकती है। इंडिया का जो रीजन है इसमें ये कह सकते हैं कि अगर रिफ्यूजी क्राइसिस आता है, ये तो आएगा अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, और ये क्राइम और सोशल अनरेस्ट इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा जो इंडिया के लिए थ्रेट है वो है रीजनल सिक्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज्ड रीजनल सिक्योरिटी। करंट क्राइसिस पाकिस्तान में है, ये लीड कर सकता है, इट कुड लीड टू रीजनल इंस्टेबिलिटी एज पाकिस्तान बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन इट्स नेबर्स फॉर सपोर्ट। अपने ये पड़ोसियों पे डिपेंड इसकी जो डिपेंडेंसी है बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास अब है नहीं कुछ, तो ये अपने पड़ोसियों से समर्थन के लिए निर्भर हो जाएगा। पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों चाहे इंक्लूडिंग इंडिया, इससे टेंशन और बढ़ सकती है। तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी है ये भी एक इश्यू है। इसके अलावा जो एक और थ्रेट है भारत के लिए या रीजन के लिए कहें तो वो है न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन ये भी एक है, और ये तो खुद जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का उसने भी कहा है पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस नेशन। और वो इसलिए कहा है क्योंकि एक इररेस्पॉन्सिबल कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है जो जिम्मेदार नहीं है, जिसका कोई भी अनपढ़ गंवार मंत्री हर बात पे, छोटी बात पे न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे, या फिर वहां का कोई भी हो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो ये एक चैलेंज है। कोई पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, दैट वीकन्स इट्स कंट्रोल ओवर इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड इट कुड पोटेंशियली लीड टू कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ दोज वेपन्स। ये रीजन में थ्रेट है एक, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई भी राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता ये और बढ़ती है तो इसके परमाणु शस्त्रागार है उस पे उसके नियंत्रण को कमजोर कर सकती है, और संभावित रूप से उन हथियारों की सुरक्षा के बारे में चिंता उत्पन्न कर सकती है। इससे तनाव बढ़ सकता है, और जो रीजनल सिक्योरिटी है, रीजनल स्टेबिलिटी है, उसके लिए भी ये पाकिस्तान खतरा हो जाएगा। भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये है, एक तो आतंकवाद विरोध में भारत को सहयोग मिलेगा। अभी जो कंडीशन है पाकिस्तान में, इससे बुरी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो पाकिस्तान की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भारत को सीमा पे आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित करने में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ में एक जोड़ने का अवसर मिलेगा भारत को, कि इस पे भारत है जो लोगों को कह सकता है कि देखिए यहां तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब भारत के साथ खड़े हो जाएंगे लोग और वो पाकिस्तान को
ज्यादा एक्सपोज मिले कर सकते हैं। आतंकवाद के समर्थन को उजागर कर भारत आतंकवाद का मुकाबला करने या फिर जो आतंकवादी नेटवर्क पाकिस्तान में है उसको अलग थलग करने में भी एक ग्लोबल सहयोग के लिए अपने दावे को मजबूत कर सकता है भारत। आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए भारत के पास अवसर है कि वो तमाम रीजन में जो देश हैं उनको अपने साथ ले आए। भारत क्षेत्रीय शक्ति प्रक्षेपण मतलब अपना जो रीजनल पावर प्रोजेक्शन है वो कर सकता है। पाकिस्तान के सामने जो अभी इंटरनल संघर्ष चल रहा है वहां पे इसके विपरीत भारत स्थिर है और जो क्षेत्रीय जो भी चैलेंजेज है उनको बहुत अच्छे ढंग से संभाल रहा है और अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है और अब और ज्यादा इसको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी भारत को। क्षेत्रीय जो गठबंधन या जो भागीदारी का इनका एक सुदृढ़ीकरण है, विशेष रूप से जो साउथ एशिया और जो मध्य पूर्व के देश हैं उनमें रीजनल अलायंस पार्टनरशिप, पर्टिकुलरली जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट है, एंड इट कुड एनहांस इंडियाज पोजीशन एज ए रीजनेबल रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर। ये बढ़ा सकता है भारत अपनी पावर है जो रीजन में। इस रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथ कर सकता है, अपनी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भारत और मजबूत कर सकता है इस अवसर में, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनके बीच में ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट हो, या फिर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इन जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की पहल है ये इनको बढ़ावा देके और भारत है जो इनका लाभ उठा सकता है। ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। और ये जो परियोजना है चाहे चाबहार पोर्ट हो या फिर अंतरराष्ट्रीय गलियारा हो नॉर्थ साउथ, इससे मिडल एशिया, अफगानिस्तान और उससे आगे भारत की पहुंच हो जाएगी और भारत एक मजबूत स्थिति में अपना जो व्यापार है उसको एक्सपेंड कर पाएगा। क्षेत्रीय जो प्रभाव है वो भी भारत का बढ़ जाएगा अगर भारत रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथ कर लेता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान क्राइसिस में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद अदर कंट्री, जो अन्य देश हैं उनके साथ भी भारत अपना आर्थिक सहयोग बढ़ा सकता है। इस भूभाग में स्वयं को एक स्थिर, स्टेबल और एक अट्रैक्टिव निवेश के रूप में भारत स्थापित कर सकता है और पाकिस्तान की जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनके बीच में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अदर कंट्रीज के साथ भी अपने एक तरीके से काफी घनिष्ठ जो फ्रेंडली रिलेशन है उनको बढ़ा सकता है और भारत अपनी आर्थिक वृद्धि और जो भारत में भी भारत की इकोनॉमी है ग्रो कर रही है और स्टेबिलिटी है पूरी तरीके से भारत में, तो इन दो चीजों का फायदा उठा के और FDI को अट्रैक्ट कर सकता है भारत अदर कंट्रीज के सहयोग से। और वो सहयोग कब मिलेगा, जैसा हम अब ऊपर से डिस्कस करते आए हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन खराब है, सब इस रीजन में जितने भी कंट्री है सब एक हो जाओ, चाहे वो गल्फ कंट्री हो। अब इसमें आगे क्या है, इंडिया क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। देखिए, ये तो एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो कह चुके हैं, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर विथ परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म, बट इंडिया कैन गिव ए चांस टू डेस्परेट पाकिस्तान ऑफ फॉर्मल टॉक्स ऑफ इट एग्री टू स्टॉप टेररिज्म रिजोल्व कश्मीर इश्यू, पाकिस्तान नीड टॉक्स डेस्परेटली। ये है भारत के जो भी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के किसी ने सवाल पूछा था, किसी पत्रकार ने शायद पाकिस्तान का है, तो उसके जवाब में ये कहा था कि आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए आतंकवाद के कर्ताओं के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन भारत पाकिस्तान को औपचारिक वार्ता का एक अवसर दे सकता है। पहले जो जनरल बाजवा था उसने कहा था, आजकल तो गालियां खा रहा है कहीं बैठ के, लेकिन उसने कहा था जनरल बाजवा ने कि पुरानी चीजें छोड़ के और हमें आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी अतीत को बुला के और आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर भारत है जो आगे का रास्ता तय करे हमारा कि किस दिशा में जाएं, ये जनरल बाजवा ने कहा था।
तो भारत पाकिस्तान को औपचारिक वार्ता का एक अवसर दे सकता है, लेकिन वह उसी कंडीशन पे देगा कि वह आतंकवाद को रोके और कश्मीर मुद्दे को हल करने पे सहमत हो। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए पाकिस्तान की सख्त जरूरत है। आज की कंडीशन में पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है वो इधर उधर की बात करे, उसके पास वो यही ऑप्शन है कि वो भारत से बात करे। वो अपनी कोई कंडीशन रखने के हालात नहीं है पाकिस्तान के। The crisis in Pakistan have shown that the country is unable to effectively govern itself. India can use this to advantage by pressurizing Pakistan to change its behavior on such issues such as terrorism and nuclear proliferation. देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रेजेंट में अभी जो संकट में फंसा हुआ है, इसमें एक सही ढंग से शासन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अपना गवर्न करने में सफल नहीं हो रहा है। भारत इसका लाभ लेने की स्थिति का उपयोग कर सकता है। आतंकवाद और जो परमाणु प्रसार जैसे मुद्दे हैं उनमें पाकिस्तान पे प्रेशर बनाना चाहिए भारत को कि वो अपना आचरण बदले। टेररिज्म को लेके या फिर जो ये परमाणु की बात करते हैं इनको लेके अपना बिहेवियर बदलना चाहिए पाकिस्तान को। इसका प्रेशर बना सकता है भारत। इसके अलावा अपनी जो सीमा सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए भारत को। और जो उग्रवाद है, सीमा पार आक्रामकता है पाकिस्तान की या पाकिस्तान की ओर से उकसावे पर जो नियंत्रण के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को सशक्त करना चाहिए भारत को, क्योंकि पाकिस्तान कुछ अपने लोगों को वहां से डाइवर्ट करने के लिए भारत को उकसा सकता है, क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन दिखा सकता है। इसके अलावा इस रीजन में पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ईरान और जो अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, मध्य एशियाई देश हैं, उनका साथ अपने आर्थिक एवं जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, रणनीतिक संबंध है, उनको सुदृढ़ करने के लिए भी आगे बढ़ा सकता है। तो ये भारत आगे करेगा, करना चाहिए भारत को इस तरीके से। भारत विरोधी जो आतंकवादी समूह उनका समर्थन करने वाली पाकिस्तानी व्यवस्था से कोई संवाद करना ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को चरमपंथियों के प्रभाव में आने का अवसर देना भी एक बहुत सीरियस थ्रेट हो जाएगी। ये भी, इससे भी भारत को बचना चाहिए, क्योंकि इसमें है जो भारत को अभी नहीं तो बाद में प्रयास तो करने होंगे इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि सीमा पे टेंशन होगा, उग्रवाद जैसी चीजें होंगी, तो इसके परिणाम भारत को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत पे कोई पाकिस्तान में कुछ चल रहा है उससे इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा इसका। उम्मीद है यह आपको यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये कुछ चैलेंजेस थे जो आपके काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।